Good morning, student. Today we will start reading lesson 6 plants around us. मीन्स इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, हमारे चारों ओर जितने भी पेड़ पौधे हैं आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे. So let's start. Dear children, there are different types of plants found on अर्थ. अर्थ के ऊपर हमारी जो धरती है उसके ऊपर अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड, शेल्टर एंड ऑक्सीजन. जितने भी जीव जंतु हैं, जितनी भी सजीव चीज़ें हैं वो पौधों के ऊपर किसके लिए डिपेंड हैं? भोजन के लिए, छाया के लिए और ऑक्सीजन के लिए. इट इज़ एसेंशियल फॉर प्लांट्स टू इंक्रीज इन नंबर टू कंटिन्यू लाइफ ऑन अर्थ. इसलिए क्या आवश्यक है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि धरती के ऊपर जीवन बना रहे. हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है इस चैप्टर में? रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. रिप्रोडक्शन क्या होता है? प्रजनन, यानी कि पौधों का जन्म कैसे होता है. हाउ डज ए सीड ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट. कोई भी जो एक बीज से एक नया पौधा कैसे बनता है. और इट इज़ सिमिलर टू पेरेंट प्लांट्स. क्या ये अपने पेरेंट यानी कि जिससे जन्म होता है क्या वो उस जैसा होता है? इसके बारे में डिस्कस करेंगे. द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ए न्यू प्लांट विच रिसेंबल्स द पेरेंट प्लांट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. इसमें क्या बताया? द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ए न्यू प्लांट, यानी कि वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया जिससे क्या होता है कोई पौधा नया जन्म लेता है और वो किस जैसा दिखता है? अपने पेरेंट प्लांट की तरह. ठीक है, पेरेंट क्या होते हैं? माता पिता. तो क्या होता है, जैसे कोई बच्चा है, उस नए बच्चे का जन्म होता है तो उसका जो फेस है वो किस में मिलता है? उसकी फैमिली में ही मिलता है. तो इसी तरह से जैसे नीम के पौधे से अगर दूसरा पौधा जन्म लेता है तो क्या होगा? वो उसका जन्म लेने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स टेक प्लेस आइदर फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट. अब जो ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, ये जन्म लेने की जो प्रोसेस है, ये पौधे में कहाँ से होती है? उसके वेजिटेटिव पार्ट से. वेजिटेटिव पार्ट के बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे क्या होता है, या फिर उसको बोल सकते हैं हम रिप्रोडक्टिव पार्ट. हम पढ़ेंगे अब रिप्रोडक्शन फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट, कि जो पौधे का जो जन्म होता है वो उसकी वेजिटेटिव पार्ट से कैसे होता है. वेजिटेटिव क्या होती है? वनस्पति होती है वैसे तो वेजिटेटिव पार्ट में क्या क्या आते हैं? रूट्स, स्टेम एंड लीव्स आर द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट्स. यानी कि पौधे का जन्म, नए पौधे का जन्म कहाँ से होता है? या तो किसी पौधे की जड़ से, या उसके तने से, या फिर उसकी पत्तियों में से नया जन्म होता है दूसरे पौधे का. लेट अस लर्न अबाउट दीज पार्ट्स ऑफ देयर वेज टू रिप्रोड्यूस. हम एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम पढ़ते हैं रूट्स के बारे में. रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो, turnip and radish not only store food but also have the capability to grow into a new plants when replanted. अब क्या है, किसकी जड़ें? स्वीट पोटैटो, टर्निप, सलगम, मूली, गाजर, ये केवल फूड स्टोर करने वाली रूट नहीं है, बल्कि क्या है, इनके अंदर ऐसी क्षमता भी है कि ये दूसरे पौधे को भी जन्म दे सकें. अगर हम इनको दोबारा से बोते हैं तो दोबारा से जो नया पौधा है वो तैयार हो सकता है. ठीक है, जैसे आपको फिगर में दिख रहा है. इसको अगर, ये क्या है हमारी स्वीट पोटैटो, क्या होती है? शक्करकंदी. इसको अगर हम दोबारा से बोएंगे तो इसके ऊपर ऐसे दोबारा से ये अंकुरित हो जाएगी, जिससे नया पौधा तैयार हो जाएगा. फिर नेक्स्ट क्या, कौन सा पार्ट है हमारा? स्टेम्स. स्टेम्स ही क्या होता है? तना. स्टेम्स ऑफ रोज, मनी प्लांट एंड शुगर कैन आर ग्रोन बाय प्लांटिंग द स्टेम कटिंग. जैसे गुलाब का जो फूल होता है, मनी प्लांट जो होता है, या फिर गन्ने का होता है, ऐसे पौधों के क्या होता है, उनके स्टेम कट करके क्या करते हैं, दूसरा पौधा बोया जाता है. दीज स्टेम कटिंग हैव सेवरल बर्ड्स दैट ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट्स. जब हम इनके स्टेम को कट करते हैं तो उसमें से बहुत सारी जो कलियां हैं वो निकल कर आती हैं और एक नए पौधे का जन्म होता है.
यहाँ पे स्टेप भी दिखाए हैं, जैसे कट ए स्टेम फ्रॉम द प्लांट, यहाँ पे जो ये रोज का प्लांट है इसको कट किया। क्लियर द स्टेम बाय रिमूविंग लीव्स, इसकी सारी पत्तियां हैं वो यहाँ इसने सेकंड स्टेप में रिमूव कर दी। फिर थर्ड स्टेप में क्या किया, इन प्लांट द स्टेम, इस पौधे को मिट्टी में ही जो ये आपकी जो स्टेम बची थी, जो आपने यहाँ से रोज प्लांट से कट किया था, ऐसे इसकी पत्तियां हटाई, इसको उसने क्या कर दिया, मिट्टी में लगा दिया। ए न्यू प्लांट ग्रोज, कुछ दिन बाद देखा कि इसकी ग्रोथ होगी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे छोटी छोटी पत्तियाँ आ गई हैं, तो ये एक नया पौधा तैयार हो गया है। ठीक है, सम प्लांट्स लाइक जैस्मीन एंड ग्रेप वाइन कैन बी ग्रोन बाई burying their branches in soil without detaching them from the parent plants। कुछ पौधे जैसे जैस्मीन और ग्रेप वाइन क्या होते हैं, ग्रोन बाई ब्यूरिंग देयर ब्रांचेज, उनकी जैसे कोई भी एक ब्रांच को उठाया और तोड़ा वहाँ से और किस में, सोयल में दबा दिया। फिर क्या हुआ, फ्रॉम द पेरेंट प्लांट्स, और उसी से क्या नया पौधा तैयार हो जाता है। आफ्टर ए फ्यू डेज रूट्स स्प्रोट फ्रॉम द ब्यूरिड ब्रांचेज एंड न्यू प्लांट ग्रो, कुछ दिनों बाद देखेंगे कि जो जड़ है वो जो हमने ब्रांच लगाई थी मिट्टी में, उसकी क्या आ जाती हैं, जड़ आ जाती हैं नीचे। यहाँ फिगर में देखो, यहाँ पे इस पौधे की यहाँ पे ब्रांच लगाई थी, यहाँ देखो बारीक बारीक इसकी रूट तैयार हो जाती हैं मिट्टी के अंदर, तो एक नया पौधा तैयार हो जाता है। दीज न्यू प्लांट्स आर देन डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट्स, यह नया प्लांट कहाँ से आया है, जो बड़ा पौधा था वहाँ से हमने एक ब्रांच को तोड़ा और मिट्टी में लगाया, और कुछ दिन बाद देखा कि जो ब्रांच है उसकी रूट बननी स्टार्ट हो गई है और नया पौधा तैयार हो गया है। ठीक है, देयर आर कर्टेन underground stem like potato, onion and ginger that store food and grow buds. New plants grow from these buds. कुछ अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, जैसे पोटैटो का स्टेम ज़मीन के अंदर ही होता है, उसके बाहर सिर्फ हमें लीव्स दिखाई देती हैं। ऑनियन की भी हमें लीव्स दिखाई देती है, उसका स्टेम मिट्टी के अंदर होता है। एंड जिंजर, अदरक का भी सेम ऐसे ही होता है। तो वो फूड को तो स्टोर करती हैं। एंड ग्रो बर्ड्स, कुछ दिन बाद क्या होता है, अगर उनको कुछ ज़्यादा टाइम हो जाए तो उसके अंदर कुछ बर्ड्स, कुछ कलियाँ निकलने लगती हैं। ये देखो, आपने कभी देखा भी होगा घर में जो पोटैटो होता है उसके ऊपर ये सबसे पहले थोड़ा येलो येलो कलर की ऐसे दिखाई देती हैं, तो उससे भी क्या हो सकता है, न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दीज बर्ड। और ये छोटी छोटी जो ये यहाँ पे बर्ड्स निकलती हैं, इससे भी नया प्लांट तैयार हो सकता है। ठीक है, अगर हम ओनियन की ऐसे लीव्स निकल आती है, अगर उसको हम ज़मीन में मिट्टी में लगा देते हैं तो नया ओनियन का जो प्लांट है हमारा तैयार हो जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमारा थर्ड पार्ट क्या होता है, लीव्स इसके बारे में पढ़ेंगे कि लीव्स से नया पौधा कैसे बनता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।